Hey guys, welcome back to my channel again, Computer Science World. सो गाइस हम कर रहे हैं आज फिलोसॉफी ऑफ रिस्क। ये एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि फिलोसॉफी ऑफ रिस्क और सिस्क के बीच में डिफरेंस के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने बनाई। तो अगर आपको भी ऐसे ही किसी और टॉपिक पे वीडियो या फिर एमसीक्यूज चाहिए देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू डेफिनेटली। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। रिस्क, तो रिस्क क्या होता है? RISC मीन्स इज़ एन एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब ये स्टैंड किसको करता है? इट स्टैंड्स फॉर मीन्स इसकी फुल फॉर्म फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, द रिस्क फिलोसॉफी कंसंट्रेट्स ऑन रिड्यूसिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो मेनली जो इसका एम है ये किस पे कंसंट्रेट करता है? कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने में इंस्ट्रक्शन की। ठीक है, तो रिस्क फिलोसॉफी के हमारे पास 4 मेजर रूल्स होते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने राइट किया है, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इसको। ठीक है, तो फर्स्ट रूल जो इसमें है वो है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? ये रिड्यूस करता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लासेस को। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंपल ऑपरेशन प्रोवाइड करने के लिए, टू प्रोवाइड सिंपल ऑपरेशन दैट कैन ईच एग्जीक्यूट इन ए सिंगल साइकिल, ताकि वो ऑपरेशन जो है सिंपल ऑपरेशंस एक ही साइकिल में एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, हर एक ऑपरेशन ईच एग्जीक्यूट इन अ सिंगल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ईच इंस्ट्रक्शन इज़ अ फिक्स लेंथ। हर एक इंस्ट्रक्शन की जो लेंथ है वो फिक्स होती है और अलाउ करता है पाइपलाइन को कि दूसरी फ्यूचर इंस्ट्रक्शन को जो फैचअप कर सके बिफोर डिकोडिंग द करंट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, करंट इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने से पहले। सो नेक्स्ट है हमारे पास पाइपलाइन। ठीक है, फर्स्ट रूल था इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट है हमारे पास पाइपलाइंस। तो इसमें क्या होता है? द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज ब्रोकन डाउन। जो प्रोसेसिंग होती है उसको ब्रोक डाउन किया जाता है स्मॉलर यूनिट्स के अंदर दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल बाय पाइपलाइंस, और फिर उन यूनिट्स को पाइपलाइंस की हेल्प से पैरेलली एग्जीक्यूट करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आइडली द पाइपलाइन एडवांसेस बाय वन स्टेप ऑन ईच साइकिल फॉर मैक्सिमम थ्रूपुट। मैक्सिमम थ्रूपुट या फिर मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए जो पाइपलाइन है उसको एक स्टेप एडवांस कर दिया जाता है हर एक क्लॉक साइकिल के बाद। ठीक है, तो हमने 2 रूल देख लिए। थर्ड वन है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में क्या होता है? जो रिस्क मशीन है उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर सेट होते हैं। ठीक है, और जो रजिस्टर के अंदर क्या क्या स्टोर होता है? या तो डाटा होता है या फिर क्या होता है? एड्रेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लोड स्टोर आर्किटेक्चर। ठीक है, द प्रोसेसर ऑपरेट्स ऑन डाटा। प्रोसेसर किस पे ऑपरेट करता है? उस डाटा पे जो हेल्ड किस में है? रजिस्टर्स में। ठीक है, जो डाटा मतलब रजिस्टर में रखा हुआ है। सेपरेट लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहले सेपरेटली लोड करता है इंस्ट्रक्शन को, फिर उसको स्टोर करता है। ठीक है, पहले लोड करेगा फिर ट्रांसफ़र करेगा डाटा को, कहाँ? बिटवीन रजिस्टर बैंक और एक्सटर्नल मेमोरी के बीच में, क्योंकि जो मेमोरी से डाटा एक्सेस करना होता है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड सिस्क। तो सबसे फर्स्ट जो होता है, मतलब इसकी फुल फॉर्म ही प्रोवाइड करते हैं हम डिफरेंस जब भी हम लिखते हैं तो। ठीक है, तो कोई भी चीज़ का डिफरेंस हम लिखते हैं पहले ही, अगर उसकी फुल फॉर्म है तो पहले हम वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जो है रिस्क की फुल फॉर्म हमें पता है, स्टैंड फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, और सिस्क की क्या है? कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। नाम से ही पता चल रहा है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स में, और उसमें रिस्क में कम होती है। तो सेकंड क्या है? सिंपल इंस्ट्रक्शन टेक वन साइकिल। तो रिस्क जो है वो एक सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसमें, और एक ही साइकिल में क्या होती हैं? एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ईच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट्स इन वन साइकिल। तो सिस्क में क्या होता है? इंस्ट्रक्शन जो है कम्प्लेक्स होती हैं, वो एक या एक से ज़्यादा क्लॉक साइकिल्स ले लेती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज सिमेट्रिक रजिस्टर फाइल्स। ठीक है, रिस्क में जो है लार्ज सिमेट्रिक रजिस्टर फाइल होती है, और उसमें क्या होती है? सिस्क में फ्यू होती है, मतलब कम होती है। नेक्स्ट है फ्यू इंस्ट्रक्शन टू एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और मेमोरी को एक्सेस करने के लिए इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कम ही होती हैं, बट उसमें जो है ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होती हैं, तो वहाँ पे
ज़्यादा मेमोरी को एक्सेस किया जाता है। तो फ्यू एड्रेसिंग मोड होते हैं इसमें रिस्क में, और सिस्क में ज़्यादा होते हैं। 6 क्या है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर इज सिंपली मीन्स इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो होता है इसमें रिस्क में वो सिंपल होता है, और हार्ड वायर्ड लॉजिक जो है यूज़ किया जाता है डिकोडर के लिए, ठीक है। सिस्क में जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो हमने पढ़ा है क्या होती हैं, कम्प्लेक्स होती हैं। तो ए डिकोडर यूजिंग रोम, डिकोडर किसको यूज़ करता है, रोम को, विच कंसिस्ट माइक्रो कोड, जो क्या कंसिस्ट करता है, माइक्रो कोड कंसिस्ट करता है। 7th क्या है, रिस्क क्या करते हैं, पाइपलाइनिंग को सपोर्ट करते हैं, जबकि सिस्क पाइपलाइनिंग को सपोर्ट नहीं करते। 8th क्या है, फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन साइज, इसका इंस्ट्रक्शन का साइज़ फिक्स होता है, हमने रूल्स में भी पढ़ा है ये, लेकिन उसमें क्या होता है, वेरिएबल इंस्ट्रक्शन साइज, मीन्स उसका इंस्ट्रक्शन का साइज़ जो है वो फिक्स नहीं होता, वेरी करता है, ठीक है। 9th क्या है, लेस चिप एरिया इज़ टेकन बाय द कोर सीपीयू, ठीक है। लेस चिप एरिया जो है कोर सीपीयू लेती है, लेकिन इसमें सिस्क में ज़्यादा एरिया वो लेती है। कम्प्लेक्सिटी जो है इन सॉफ्टवेयर कंपाइलर डिज़ाइन इज़ डिफ़िकल्ट, इसमें कम्प्लेक्सिटी किस में होती है, सॉफ्टवेयर में होती है, और उसमें किस में होती है, हार्डवेयर में होती है, ठीक है। फिर रिस्क में क्या होता है, हायर क्लॉक रेट्स, तो फास्टर होती है, क्लॉक रेट्स हायर होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, लो क्लॉक रेट्स होते हैं, तो वो स्लोवर होती है। तो इसमें कैचे मेमोरी प्रेजेंट, क्योंकि इसमें स्पेस होता है, ठीक है। हाँ, जो कोर है हमारी चिप एरिया जो है वो कम स्पेस लेती है, लेकिन जो सिस्क में है वो ज़्यादा स्पेस लेती है, इसलिए उसमें कैचे मेमोरी एब्सेंट होती है, और इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये था हमारा रिस्क और सिस्क, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट करो प्लीज़।